हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले। जो खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट आया है, इससे पहले हम 29 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ केन पब्लिकेशन का और प्लेटफॉर्म का ऑडिटोरिया का भी आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। इस सभी के सभी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग को जैसा कि पता है कि एग्ज़ाम जो है 14/9/2024 आप लोग के एग्जाम में स्टार्ट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सेट नंबर 30। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, पहले डैश दे रखा TCP IP सपोर्टिंग वेब ब्राउजर और सर्वर प्रतिक्रियाओं पर संचालित मानक अनुप्रयोग प्रोटोकॉल क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना, तो याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 स्क्रॉल बार होते हैं। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 कहता है, MS एक्सेल 2016 में होम टैब में उसके बाद डैश दे रखा समूह में मर्ज एंड सेंटर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अलाइनमेंट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस प्रकार के पाठ्य संरेखन यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट को निर्दिष्ट नहीं किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी विकर्णत संरेखित इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है, MS एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और सूत्रों यानी फार्मूलाज को दर्ज करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फार्मूला बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक शिथिल युग्मित मल्टी प्रोसेसर प्रणाली में किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, असेंबलर में कितने पासेज होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है, लेजर जेट प्रिंटर में इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर 8 का जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रिंट हेड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, एक्सेल एप्लीकेशन में श्रेणियों के अनुसार मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार के चार्ट उपयोग होते हैं? तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कॉलम चार्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वर्कशीट में पंक्तियों को इनमें से किस स्टाइल में लेबल किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से इसको क्या किया था, लेबल किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 11 का था, इंटरनेट कनेक्शन सेलुलर टावरों से आप इंटरनेट डिवाइस पर प्रसारित किया जाता है, इसीलिए यदि कहीं भी उपलब्ध हो तो इसका अर्थ है कि उस विशिष्ट सेलुलर प्रदाता का सिंगल मौजूद है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मोबाइल इंटरनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि MS वर्ड में टेबल में स्तंभ विराम यानी कॉलम ब्रेक के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सामग्री को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल+C जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज के उपयोग की अनुमति को प्रतिबंधित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रिव्यू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम ड्राइव कौन सा है जहाँ विंडोज स्थापित होता है? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सी ड्राइव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि MS वर्ड में वर्तमान दिनांक को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताइए? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्ट शिफ्ट और डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के आंतरिक संचालन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 कहता है कि पहली डैश दे रखा है, में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्री के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स शामिल होते हैं। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 18 का ये हो जाएगा, स्लाइड लेआउट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल व्यू में किस प्रकार का रूलर दिखाई देता है। बताइए, तो 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाने के लिए किस मेन्यू में विशेष प्रभावों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ट्रांजिशंस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यदि आप नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। बताइए, तो यहाँ पे किस का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+M जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि MS वर्ड में कर्सर बिंदु से पिछले शब्द को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, Ctrl+बैक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि पाइथन भाषा किस वर्ष में जारी किया गया था। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1991, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है डेजी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गोल्फ बॉल प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है कि पहली डैश दे रखा है फंक्शन एक पंक्ति में मौजूद डेटा को स्तंभ या स्तंभ के मौजूद डेटा को पंक्तियों में प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या और डी हो जाएगा, ट्रांसपोज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 26। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि स्मार्ट आर्ट MS एक्सेल 2016 में डैश दे रखा मेनू में पाया जाता है। तो क्या मेनू में पाया जाता है ये स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, इंसर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऑटो सेव की श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्ड आर्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक उसके बाद डैश दे रखा सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर और इंटरनेट को अवांछित यातायात को अवरुद्ध करता है। तो यहाँ पर 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, फायरवॉल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत में मौजूद सैंपल डेटाबेस का पहला फील्ड है। तो यहाँ पर 29 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट नेम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों को सूची प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है स्प्रेड शीट में पंक्तियों और स्तंभ का आकार बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। बताइए, तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, होम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा समान अपलोड और डाउनलोड गति प्रदान करता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में मेल मर्ज विकल्प मौजूद होता है। बताइए, तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुख्य दस्तावेज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, स्पेस बार दबाकर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। बताइए इसमें कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, ये प्रोग्रामिंग भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि आप कॉलम की चौड़ाई को सामग्री को फिट के लिए बदलना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, स्तंभ शीर्षक के दाईं ओर की सीमा पर डबल क्लिक करेंगे तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है पावर पॉइंट वर्ष 16 में फिट टू विंडो किस मेनू में उपलब्ध होता है। बताइए,
तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मेनू का कौन सा विकल्प प्रत्येक स्लाइड के लिए समय निर्धारण से संबंधित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रिहर्स टाइमिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापा जाता है, बताइए किसमें मापा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, CPS इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है वर्कशीट के समग्र को उसके बाद डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्क बुक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि एक प्रोग्राम चलाने के दौरान निर्देश का अनुक्रम में संग्रहित होता है। तो यहाँ पर 41 का आंसर आपका ये हो जाएगा, रैम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है किसी वर्कशीट में किसी स्तंभ की सामग्री को किसी अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, शॉर्टिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में शेयर वर्कबुक विकल्प है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिव्यू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है वर्कबुक और वर्कशीट की सुरक्षा से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आप वर्कबुक की सुरक्षा नहीं कर सकते, केवल वर्कशीट की सुरक्षा उपलब्ध है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है स्प्रेडशीट में एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉलम शीर्षक पर क्लिक करें तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी सेल स्टाइल श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कनेक्शंस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 48 कहता है MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज ट्रैकिंग ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, Ctrl+Shift+E इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं बदलता है, बताइए कौन सा दस्तावेज नहीं बदलता है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुख्य दस्तावेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि अपने प्रोग्राम से एक मौजूदा फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+O इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज विजार्ड का चरण नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पते चुनना इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर और टूल बार के नीचे के खुले क्षेत्र को उसके बाद डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टाइपिंग क्षेत्र इसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने के लिए प्रयुक्त एक विकल्प है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माउस की मदद से ड्रैग करें, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है किसी वर्कशीट में किस मेनू का उपयोग मैक्रो को रन या एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डेवलपर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है किसी फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+W इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि हार्ड ड्राइव से डिलीट किया गया डेटा कहाँ स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रिसाइकल बिन इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि स्प्रेडशीट में सभी सेल का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल+A इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 कहता है MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय को प्रदर्शित करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि इंटरनेट एड्रेसिंग में IP का पूरा नाम क्या है, बताइए इसका पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है विंडो अपडेट कहाँ उपलब्ध होते हैं। विंडोज़ अपडेट जो है ये कहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में उपलब्ध होते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 30 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इससे पहले हम 20 सेट अपलोड कर चुके हैं खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, प्लेटफॉर्म को भी देखने को मिलेगा और यूट्यूरिया का भी। ठीक है, ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जैसा कि एग्ज़ाम डेट आप लोग को पता ही है कि 14/9/2024 आप लोग का एग्ज़ाम में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो डेली 2 से 3 प्रैक्टिस किया करें और इस चैनल पे 100 से ऊपर आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो बेल्टर्न का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।